जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला प्रदेश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि यहाँ के आदिवासी कल्चर और गोंडवाना संस्कृति का पतन हो रहा है, और बहुत सारे लोग इस काम में जुट गए कि आदिवासी लोगों को उनकी संस्कृति, इतिहास समझाने और उनका कल्चर क्या है ये बाकी लोगों को समझाने में जुटे हुए। बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल बना रहे, बहुत सारे अपने अपने काम कर रहे। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सोशल नेटवर्क है या राजनीति में भी बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस गोंडवाना धरोहर को संभालने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गोंडवाना का पतन देखते हैं, इतिहास के अनुमान से अगर हम चले तो गोंडवाना का पतन तभी से शुरू हुआ जब यहाँ के आक्रमणकारी लोग यहाँ पे आने लगे। यानी गोंडवाना यानी क्या, मैं आज गोंडवाना को छोड़ के आज मूल निवासी, मूलवंशी यानी हमारे इंडिजिनस पीपल के बारे में बात करूंगा। ये वो समुदाय है जहाँ पे गोंदोला बन के यानी एक गोंदोला करके निवास करते थे। अभी भी आपको कुछ फिल्मों में उनके कबीले दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, बात यह होती है कि वो कबीलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके गांव बने, शहर बने, नगर बने। आप तो देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ के मूल निवासियों का बनाया हुआ शहर है। तो ये जो बातें हैं ये बहुत डेवलप थी, यहाँ के लोग बहुत डेवलप थे, खुशहाली से रहते थे, यहाँ पे सभी बातें होती थी। लेकिन जब यहाँ पे कोई आक्रमणकारी आता है, उनके शहर ध्वस्त कर देता है और ये फिर से जंगलों पहाड़ों में रहना शुरू करते हैं। वैसे भी नदी किनारे या जंगलों पहाड़ों में ही आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन पतन इनका तभी से शुरू हुआ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आदिम कल्चर में जैसे गोंडी कल्चर है, वहाँ पे राइट टू लेफ्ट ही काम किए जाते हैं। जैसे आपको पूजा करना हो, जैसे आपको कुछ शुभ कार्य करना हो, या आप फड़ा पेन की पूजा स्थल में जाते हो, आप कैसे भी करते हो, लेकिन आपको राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं करना है। लेकिन बाकी हम आज देखते हैं तो आज लेफ्ट टू राइट होता है। दोस्तों, बड़ी बात आती है शंभू शेख के बारे में। शंभू शेख के बारे में हम सोचेंगे तो हमें एक नज़र आता है कि एक पंचखंड के वो राजा थे, किंग थे वो लोग। लेकिन बात यह है कि उनको भगवान में ऐसे तब्दील किया गया, जो लिंगोपिंड है उसको शिवलिंग बनाना, उसका संबंध योनि और पुरुष के लिंग से लगाना, और अन्य कहीं ये विभत्स प्रकार होने लगे हैं। जैसे कि शंभू शेख जो थे, उनका त्रिनेत्र और त्रिशूल किसी के प्राण लेने के लिए नहीं, तो जीवन का मार्ग देने के लिए था। लेकिन बात यह हुई कि हमें एक नज़र आता है कि शिव शंभू को बहुत गुस्सा आता है और वो त्रिशूल फेंक के मारते हैं। ये भी बातें हैं। रायताड़ दाई रायताड़ जंगो, जिसको भूतनी बना के लोग प्रेजेंट करते हैं। ये जो बातें हुई ये बहुत ही बड़ी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और आप देखते हैं स्वस्तिक जो होता है वो गोंडवाना में स्वस्तिक अलग है और बाकी धर्मों में स्वस्तिक अलग है। ये क्यों हुआ? ऐसे हम अगर देखें तो दूसरा एक महत्वपूर्ण पुराण मिलता है, प्रूफ मिलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी गोंड लोग थे, उनको इन ग्रंथों में दास, दस्यु, असुर, पिशाच कहा गया है। आप सोचेंगे कि ये राक्षस लोग आते कहाँ से थे? ये राक्षस नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, जिनको यहाँ पे बिल्कुल अपनी तरीके से प्रेजेंट किया गया। आर्य लोग अपने आप हीरो बन गए, राजा बन गए, देवता बन गए, और यहाँ के मूल निवासी गोंड लोगों को दास, दस्यु, असुर, पिशाच और अन्य कई नाम उनको दिए गए और ग्रंथों में कूट कूट के भरा गया। अभी आप कहेंगे काल्पनिक ग्रंथों को मैं वर्तमान में नहीं ला रहा, बिल्कुल नहीं, वो काल्पनिक ही है, लेकिन काल्पनिकता में भी वास्तविकता होती है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हिरण्यकशिपु, माता शबरी, एकलव्या, बलि, रावण, ऐसे कुछ कैरेक्टर है जिनका डायरेक्ट लिंक यहाँ के मूल निवासी लोगों से मिलता है। लेकिन बात यह होती है कि जब ये हम बातें करते हैं तब हमें पता नहीं चलता। तो दोस्तों, हमारा चैनल ही यही है कि कुछ ना कुछ खोज के निकालेंगे मूल निवासी कंसेप्ट के लिए। तो ये पतन वहीं से शुरू हुआ और ये पतन आज भी जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोंडवाना और आदिवासी संस्कृति और कल्चर पता ही नहीं है। सिर्फ इनको ये लगता है कि आदिवासी लोग रास्तों पे निकल कर नाचते हैं और बहुत सारी दारू पीते हैं और एंजॉय करते हैं। जब यहाँ के इंडिया के नागरिक को आदिवासियों की डेफिनेशन पता चलेगी, तब यहाँ के सभी लोग आदिवासियों से अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन जब तक लोगों को आदिवासी और आदिवासी का कल्चर समझ में नहीं आएगा,
तब तक ये लोग हमसे ऐसे ही स्वभाव रखते आएंगे। तो दोस्तों, आदिवासियों का पतन के जिम्मेदार हम भी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें भी कुछ संभाल के रखना चाहिए, हमें भी अपने कल्चर को समझना चाहिए, हमें भी अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन होता ऐसे है कि जो आदमी शहरों की तरफ भागता है वो कल्चर को छोड़ देता है, और उसके एक वजह से उसकी आने वाली पीढ़ी भी इस कल्चर को समझ नहीं पाती। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि जो भी युवा मेरा वीडियो देखते हैं, अपने हर पहलू में कल्चर को लाने की कोशिश करिए, हर परंपरा, हर त्योहार को जिंदा रखिए, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन उस त्योहार को देखेगी, सीखेगी, समझेगी, तो यह आदिवासी और इंडिजिनस पीपल की धरोहर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। नहीं तो अगर आप खुद को विकसित समझकर हमारी परंपराओं, कल्चर को भूल जाते हो, तो आने वाली आपकी जनरेशन इस परंपरा को तो नहीं, लेकिन खुद को आदिवासी भी नहीं मानेंगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।